क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना ही ऑप्शन, इसीलिए मैं एक एक वर्ड समझा रही हूँ। Hi guys, good evening and welcome to India Studies platform. I hope I am audible and visible to you. So एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं हमारे आज के एक और धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और ये सेशन गाइस आप लोगों की प्रैक्टिस में एकदम चार चांद लगाने के लिए एकदम तैयार है। यस गाइस, बिल्कुल खाना पीना सब कुछ हो गया और उसके बाद मैं यहाँ हूँ आपकी क्लास के लिए। आई होप आज की क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो जब आपको अच्छा लगे क्लास को लाइक करिएगा। पजल क्लास सही नहीं है, क्यों, क्या हुआ? किसी को कंफ्यूज करना, केओस क्या दिक्कत हो रही है? पजल करना डिसारे का मीनिंग होता है, ठीक है? ऑल ओके? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हैरंग स्कोल्ड चाइल्ड एडमोनिश। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। हेलो हेलो, ऑल ओके? आई थिंक आई गाइस अभी ठीक है? I have stopped that, I guess. हो गई? ऑल ओके? चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। वॉइस ख़त्म हो गई अभी। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के चैनल पे, और जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एक और सेशन। प्रैक्टिस के लिए सेशन है गाइज, है ना? जितने भी सेशन सब लगातार आएंगे, सीजीएल के लिए, स्टेनो के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, सब के लिए है। हर कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, हर क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी हम लोग ये सीक्वेंस कैसे स्टार्ट करा मैंने, लगातार हम पहले इडियम्स कर लेंगे, 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो इडियम्स अभी नए हैं सारे करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर करेंगे ऐसे सिनोनिम्स खूब सारे, कॉमन एरर खूब सारे, तो ऐसे वाले सेशन करेंगे, ठीक है? चलिए तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा सीरीज़। शुरू करते हैं। नगमा हयात, नगमा कहाँ से हो आज? अचानक से बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए। गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग बैक, आई थिंक लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम इट इज़ ना। चलिए आइए शुरू करते हैं पहला, और फटाफट चलेंगे, स्पीडी चलेंगे। पहला जो हमारा इडियम है वो है डांस टू समवन्स ट्यून। किसी की ट्यून पे डांस करना, जिसने जैसा कह दिया वैसा करते जाना, करते जाना, करते जाना। दिस इज कॉल्ड डांस टू समबडीज ट्यून। इसको कहते हैं आर्ग्यू विद अदर्स, नो। डिले करना, नो। डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू, जो दूसरे कहे जा रहे हैं वो करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, उसी को कहते हैं किसी के इशारों पर नाचना। इज कॉल्ड डांस विद समबडीज ट्यून। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ट्राई एवरी एफर्ट, है ना? यही होता है यहाँ पे। लीव नो स्टोन अनटर्न, जब आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले तो हर एक वो तरीका आप अपना के देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं हारना है। वही जो इस बार अभी आप करने वाले हैं। हाँ, नहीं, आई मीन टू से कि बहुत दिनों बाद आप नजर आ रहे हो यहाँ पर मुझे। सो गुड टू सी यू अगैन। हाँ जी, तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब चाहे कुछ भी करके अपने काम को करना। लीव द पाथ हाफ वे, नहीं, बीच रास्ते में छोड़ना, बिल्कुल नहीं। नॉट मेक इनफ एफर्ट्स, नो। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? टम्बल कर देना, बिल्कुल उलट देना, नहीं। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर वो चीज़ ट्राई करना जो पॉसिबल हो, जो आपको पता है चले कि इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एरर डिटेक्शन भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे ताकि एक साथ में खूब सारे कॉन्सेप्ट हम लगातार कर सकें। नेक्स्ट है हमारा टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। डर्टी लिनन पब्लिक में एयर करना मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल टॉक्स, प्राइवेट बातें लोगों के सामने। व्हेन यू आर इन एंग्री मूड, या इफ़ यू आर एंग्री, सो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन कि कौन है कौन नहीं है, और आप सब के सामने अपनी पर्सनल चीज़ों को लाए जा रहे हो। इसे क्या कहते हैं? टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक, ठीक है? कि पब्लिक में अपनी प्राइवेट चीज़ों को डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, या
शेयर करना, डिस्कस करना, प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यही होगा। नेक्स्ट वन, थ्रो इन द टॉवल। आंसर्स, आपके आंसर्स आएंगे, उसके बाद मेरे आंसर्स आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा। हाँ, प्राइवेट अफेयर्स पब्लिक में डिस्कस करना, उसे कहा जाता है टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो इन द टॉवल। टॉवल को थ्रो इन करना, इसका क्या मतलब होता है? अगर टॉवल को थ्रो इन कर दिया जाता है तो सबसे पहले आंसर यहाँ पे दिया है नेहा ने, वेरी गुड। ड्रॉप समथिंग, कुछ गिरा देना, नहीं। फेस द सिचुएशन, सिचुएशन का सामना करना। थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन को थिंक करना, नहीं। द राइट आंसर इज एडमिट डिफीट। डिफीट, हार को स्वीकार कर लेना। रेसलिंग जो होती है, रेसलिंग के कोर्ट में थ्रो कर दिया जाता है टॉवल, इसका मतलब यही होता है कि उसने हार स्वीकार कर ली, उसी सेंस में इसको बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। बाइट योर टंग, आपका नेक्स्ट इडियम है बाइट योर टंग, अपना टंग खुद ही बाइट कर लेना। इसे क्या कहेंगे? बी इम्पॉसिबल टू बी अंडरस्टूड, कुछ ऐसा जो समझ में ना आए। गेट ब्रूसेस इन द माउथ, माउथ के अंदर ब्रूसेस हो जाना, दाने हो जाना, छाले हो जाना। या फिर टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बात करना। या फिर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से अपने आप को रोकना। इसे कौन सा होगा? बाइट योर टंग। आपका समय शुरू होता है, अपने आप आंसर देंगे क्योंकि ये इडियम्स वो हैं जो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ, आंसर दीजिए। हाँ, तो हरी स्वामी ने सबसे पहले आंसर बताया है डी, और बाकी सबके आंसर अब लगातार आ रहे हैं डी। स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को कुछ बोलते बोलते रोक देना। जब आपको पता है इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है तो आप रोक देते हैं, उसे बोला जाता है बाइट योर टंग। अगला वाला इडियम टिट फॉर टैट, बहुत ही ईजी। टिट फॉर टैट बचपन में करने की आदत पड़ जाती है और बार बार हम फिर ऐसा ही करते हैं। छोटी चीज़ों में करते हैं, फिर बड़ी चीज़ों में करते हैं। टिट फॉर टैट का मतलब होता है, जैसे को तैसा। गुड इवनिंग स्माइली, हाउ आर यू? टू रिवॉर्ड पीपल फॉर द गुड डन, अच्छा किसी ने किया उसके लिए उसको अवार्ड करना, रिवॉर्ड करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का फ़ायदा उठाना। टू मेक समवन एंग्री, किसी को एंग्री कर देना। या फिर टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसा आपको किया गया है वैसा ही करना। यस, सो द राइट आंसर किसने बताया है? टू डू हार्म, A3 क्रिएशन ने यहाँ पे बताया सबसे पहले, वेरी गुड। A3 क्रिएशन ने बता दिया टू डू हार्म एज डन टू यू, जैसा हार्म आपको दिया गया है वैसा ही आपको करना है। क्योंकि सामने वाले ने अगर पत्थर फेंका है तो आप भी पत्थर फेंको, सेम। रिवेंज लेना, बदला लेने की भावना रखना, टिट फॉर टैट होता है। नेक्स्ट वन, एज क्लियर एज मड, उतना ही क्लियर जितना कि मड। मड यानी क्या होता है? कीचड़। कीचड़ क्या होता है? जिसके अंदर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एकदम फंस जाओगे, राइट। कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, क्या है क्या नहीं है। तो यही, अगर कोई चीज़ क्लियर होती है उतनी ही जितना कि मड है, इसका मतलब क्या होता है? वो एक्सट्रीमली डर्टी है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। ऑनेस्ट और लीगल है, बहुत सही है। या फिर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल अनक्लियर है। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड का मतलब हो गया कंप्लीटली अनक्लियर। या फिर कंप्लीटली सूटेबल नहीं, सूटेबल नहीं, लीगल नहीं, पूरी तरीके से डर्टी। और आंसर किसने दिया है सबसे पहले? इसका सी आंसर मुझे लगता है नेहा ने ही बताया, वेरी गुड। एक बार फिर से फर्स्ट आंसर्स हम लोग देख रहे हैं, राइट। फिर से करेंगे नेक्स्ट वन, 8 नंबर, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल मतलब फैलाना और बीन्स का मतलब बीन्स होता है, बीन्स को फैला देना। तो क्रिएट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्रिएट करना। मेक एन एक्सक्यूज, बहाने बनाना। रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील कर देना, छुपी हुई बात को उजागर कर देना। या फ्राइटन समवन, किसी को डराना। आंसर दो, हर इडियम आना चाहिए, दैट्स इट। हम लोग यही चेक करें कि हमें कितने इडियम्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, राइट आंसर क्या होगा? रिवील द सीक्रेट। रिवील अ सीक्रेट का मतलब होता है जो चीज़ इतनी समय से छुपी हुई थी उसको गलती से या जानबूझकर या बाय चांस आपने उसको सीक्रेट रिवील कर दिया, बात को डिस्क्लोज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रक्स ऑफ द मैटर। मैटर का क्रक्स, द अननोन पॉइंट, जिस वो पॉइंट, कोई भी मैटर चल रहा हो उसके क्रक्स की बात करें तो क्रक्स क्या होगा किसी भी मैटर का? उसका में अननोन पॉइंट, जिसको कोई नहीं जानता। लेसर इशू, बहुत छोटा सा इशू है, बहुत ही कम वैल्यू वाला इशू है।
क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इंटरेस्टिंग थिंग है, किसी चीज़ का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगेन सी, क्वेश्चन नंबर के साथ सी या ए जो भी बोल रहे हैं वो बोलें। हाँ, नेहा ने फिर से सी बोला है, तो नेहा का ये आंसर फर्स्ट आ रहा है। भाई सभी लोग दे सकते हैं, फर्स्ट आंसर का नाम ले रही हूँ मैं, राइट। बैक टू बैक सी आ रहे हैं, तो आप नाम लेके बताएं प्लीज़। 9 है, 10 है, 5 है, 4 है, ऐसे। नंबर 10, 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब वैसे तो हिंदी में, वैसे तो अर्थ के पास कॉर्नर नहीं होते हैं, लेकिन जब स्वयंवर होता है ना तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, चारों दिशाओं से आते हैं। उस चारों दिशाओं से आना, पूरी दुनिया से आना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। हर दिशा से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के, दुनिया के हर कोने से। तो अगेन द राइट आंसर इज सी, 10 सी, एकदम राइट। नेहा ने फिर से बताया है, और नहीं शायद किसी और ने बताया है। किसने बताया है? साक्षी के बाद बताया आशुतोष ने। आई थिंक इसका राइट आंसर आशुतोष ने दिया है, आई थिंक सो। तो राइट आंसर इसका सी होगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हर हिस्से से, हर कॉर्नर से कोई पर्सन आ रहा है उसको बोला जाता है। हाँ जी, सारे आ गए अभी। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, एक थ्रेड पे लटका हुआ है, यानी कि कितनी प्रॉब्लम होगा। हैंगिंग बाय अ थ्रेड है ना, एक थ्रेड है, एक थ्रेड पे अगर कोई पर्सन लटका हुआ है, ठीक है, तो क्या हालत होगी उसकी? कभी भी गिर सकता है, इस तरीके से लटका हुआ। और ये बहुत कैसा थ्रेड है? एक थ्रेड पे लटका हुआ है, ठीक है। आंसर 11 नंबर 11 क्या बताया? स्माइली ने डी बताया है, यस। तो सबसे पहले अभी स्माइली का आया है आंसर, वेरी गुड। तो इन अ सॉरी स्टेट, दुखी अवस्था में नहीं, एक्सट्रीमली वीक अवस्था में नहीं, अनेबल टू एक्ट एज डिजायर, जैसा सोचा था वैसा हो जाना, नहीं। द राइट आंसर इज टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन में होना, उसको बोला जाएगा हैंगिंग बाय थ्रेड। ये थ्रेड पे लटका हुआ है, थोड़ा सा धागा खींचा और थोड़ी देर में वो नीचे जाना है, राइट। ये गया धागा और धागा ये रह गया, वो नीचे, अब वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा है, समझ गए? तो इसको बोला जाता है टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन। अगला वाला, टू शेक ऑफ, टू डिनाउंस, टू गेट रेड, टू रिकलेक्ट, टू पास ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिख कर बताएंगे तभी मुझे क्लियर होगा, वरना सारे आंसर सी 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 चल रहे थे, अब डी 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 भी चल सकते हैं। सो जब अच्छा लगे तब लाइक कर दीजिएगा। सो 12 का राइट आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है, एंड द राइट आंसर इज, गुड इवनिंग अनिल, स्माइली, वेरी गुड। ये है कंपटीशन। अब नेहा का आंसर नहीं आ रहा है, अब बहुत सारे और लोगों का आ रहा है, तो बस आपको सबसे पहले आंसर देना है, और सबसे पहले इस बार स्माइली ने दिया है, एंड द राइट आंसर इज बी, टू गेट रीड ऑफ, किसी भी चीज़ से पीछा छुटाना इज कॉल्ड टू शेक ऑफ। अगला वाला क्वेश्चन, गोइंग ओवर वंस हेड, अगर किसी के हेड से कोई चीज़ जा रही है, इसका मतलब क्या होता है? हेड से कोई चीज़ जा रही है, ऊपर से निकल रही है, मतलब अनेबल टू टेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटी नहीं है, समझोगे क्या? मतलब कुछ ऐसी है जो ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अनेबल टू फंक्शन, काम करना नहीं आ रहा है उसको, या फिर समथिंग वन डिडंट एक्सपेक्ट, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। राइट आंसर क्या होगा? 13 है, और 13 का राइट आंसर यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले दिया है वो इस बार फिर से स्माइली ने दिया। स्माइली भाई ऐसा है, आपको मैंने कोई पेपर पहले से नहीं दिया है, और उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जैसे कि अनिल, जय श्री कृष्णा, उसके ऊपर नेहा, उसके ऊपर और भी बहुत सारे लोग, लेकिन सबसे पहला आंसर जो दिया है वो है स्माइली। गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब होता है चीज़ें आपके ऊपर से जा रही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, मैड एज अ हैटर, मैड एज अ हैटर, हैटर की तरह मैड होना, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी होना, वेरी अपसेट, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होना, मूड खराब होना, इसेंट्रिक होना, यानी कैसे होना? इसेंट्रिक अगर आप होते तो सनकी होते हो। ओल्ड फैशन्ड अगर कोई होता है तो पुराने ज़माने का, पुराने थॉट्स का, पुराने विचारों का हो जाता है। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14, नंबर लिख के बताइएगा, और सारे नेम्स देख पा रही हूँ मैं कौन क्लास में आ रहा है, और वेरी गुड, यहाँ पर जय श्री कृष्णा को सबसे नंबर 1 पे अभी इन्होंने आंसर दिया, 14 का सी। लेट्स चेक
14C सबके सी आ रहे हैं, इट मीन सी सही होगा। तो अगर आप मैड होते हैं एज अ हैटर, हैटर मतलब होता क्या, क्रेजी, ठीक है, क्रेजी, क्लमजी, सेंट्रिक, विम। चलो इसके 5 सिनोनिम बताओ जल्दी से, और एक वर्ड जो मैंने आप लोगों को क्यू से ऐड करवाया इन्हीं दिनों वो बताइए, और एक और वर्ड है जो मैंने आपको क्यू से ऐड करवाया इसी में, बताइए जल्दी से। विष्णु कह रहे हैं CHSL 2021 का पेपर सोल्यूशन कराइए, एकदम कराएंगे, पर प्रैक्टिस भी ज़रूरी है तभी हो पाएगा, ठीक है। चलो तो आंसर बताओ इसके सिनोनिम। आंसर इसका आ गया मैड एज अ सेंट्रिक, क्रेजी, विम। क्यू से 2 वर्ड्स मैंने ऐड करवाए इन दिनों, बताइए। फेदर योर ओन नेस्ट, अपने ही नेस्ट को फेदर करना। क्वीर, आशुतोष आपका ऊपर नहीं था बेटा। क्वीर और क्वेंट, वेरी गुड। ये 2 वर्ड्स हैं जो ऐड हुए हैं आजकल ना, क्वीर और क्वेंट। ये दोनों किस में आएंगे, ये आएंगे इसमें, पेक्यूलियर, वियर्ड, ऑड, ऑकवर्ड, इसी में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, ऑड, क्लमजी, ऑकवर्ड, इसमें ही ऐड करने ये 2 वर्ड्स, क्वीर और क्वेंट। हाँ, फेदर योर ओन नेस्ट, अपने ही नेस्ट को फेदर करना। मेक मनी अनफेयरली, विना कॉम्पिटिशन, बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, या फिर डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क, दूसरों के उनके काम में वर्क वो करना। 15A, 15C और 15A। साक्षी ने सबसे नहीं, कृष्णा ने बताया था सबसे पहले 15A, और साक्षी ने C बताया, एक बार मुझे चेक करने दो। नहीं, A होगा। फेदर योर ओन नेस्ट, अपना ही नेस्ट भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। दूसरे की जो भी मुसीबतों परेशानियों चल रही है, पर दूसरे की मुसीबत से, परेशानी से आप फायदा उठा रहे हो, इसको बोला जाता है मेक मनी अनफेयरली। अनफेयर तरीके से अपना जेब भरना, डिसऑनेस्टी के साथ, उसको बोला जाएगा, ठीक है। बौखला जाते हैं, और ये बौखलाते कैसे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी एन ओल्ड हैट। अगर आप ओल्ड हैट बन जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप सुपरस्टिशियस बन गए हो, आउटडेटेड बन गए हो, क्रेजी हो गए हो, फुलिश हो गए हो। हाँ जी, अपना सपना मनी मनी। हाँ, बिजार सही है, बिजार का स्पेलिंग सही है क्या? एज 18+ हो गई है, स्टेनो के फॉर्म में कम बता रहे हैं। हाँ, तो अभी नहीं अप्लाई करो, एज होगी तभी ना अप्लाई कर पाओगे, पहले तुम पूरा बौखला लो, उसके बाद देखते हैं। 16A सबसे पहले बताया आशुतोष ने, ओल्ड हैट, और आपका गलत है। राइट आंसर इसका होगा बी होगा, जो बताया है आशुतोष चौरसिया ने, ठीक है। आशुतोष ने ए बताया और साक्षी ने बी बताया, तो साक्षी का राइट आंसर होगा बी होगा इसका। बेटा जी, अगर आपके घर में कोई हैट रखी हुई है ना, हैट रखी हुई है ऐसे करके, ये कौन सी हैट होती है, ठीक है, ऐसे करके हैट अगर रखी हुई है, ऐसी होगी, मतलब मान लो कि ये हैट है, मुझे इतना ही बनाना आ रहा है। हैट अगर रखी हुई है तो उस हैट को कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जब आप छोटे हो तब भी थोड़ी मम्मा उसको आपको यूज़ करवा दे, लेकिन वंस यू आर ग्रोन अप, उसके बाद तो आप उसको यूज़ नहीं करोगे। तो हैट को, पुरानी चीज़ कितनी जल्दी क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है ना, जिसको अब हम लोग अकॉर्डिंग टू द फैशन यूज़ नहीं कर सकते। तो राइट आंसर बी, आउटडेटेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेड इन द क्लाउड्स। हेड कहाँ है, क्लाउड्स में। हेड कहाँ है, आसमान में है, बादलों में छुपा हुआ है हेड। उसे क्या बोला जाता है, टू डे ड्रीम, टू बी वेरी टॉल, टू बी वेरी लेजी, टू फील गिडी। गिडी फील करना यानी चक्कर आ रहे हैं, लेजी हो, आलसी हो, पड़े हुए हो एकदम, या बहुत इतने टॉल हो कि सर अपने आप जा रहा है आसमान के अंदर, या फिर
टू डे ड्रीम. सो हियर बहुत देर बाद नेहा ने सबसे पहले आंसर दिया है और ए इसका राइट आंसर है, टू डे ड्रीम. डे ड्रीम करना. अगला वाला, ग्रीन थंब होना. अगर आपका थंब ग्रीन हो गया इसका मतलब आपके हाथ पे कलर गिर गया है, या फिर आपने पत्तों से रंग कर लिया है, या फिर आपका टैलेंट है गार्डनिंग में, या फिर आपको बहुत जलन होती है, आप बहुत गुस्से में हैं, या फिर पेंटिंग में आपको टैलेंट है. आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 18. हाँ, जिसने लाइक नहीं करा, जब अच्छा लगे आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्विकली कर दीजिए. बहुत सारे लोग हैं जो नाराज बैठे हैं अभी. लाइक करो. 18A राइट आंसर स्माइली का. अभी और लोगों को ऊपर क्यों नहीं आना है? राइट आंसर जल्दी जल्दी दो. इतना ईजी है. ग्रीन थंब होना, टैलेंट होना गार्डनिंग में. ब्राउन थंब होना बिल्कुल भी गार्डनिंग नहीं आता है. ब्राउन थंब डोंट नो गार्डनिंग. ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ एक थंब से रिलेटेड, आप बताएंगे. ऑल थम्स क्या मतलब है? नेक्स्ट वन, टू ग्रीस द पाम. पाम को ग्रीस करना, हथेली गीली करना, हिंदी में ऐसे कहा जाता है. इसका मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी को ब्राइब यानी कि रिश्वत देना, किसी के साथ चीट करना, किसी को मसाज करना, किसी की बॉडी पे मसाज करना. बताइए. क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर ए, बी, सी या डी. ग्रीस द पाम बहुत आसान है. 19B सबसे पहले अनिल ने बताया. वेरी गुड. क्लमजी, हाँ क्लमजी होना इज द, अच्छा क्लमजी तो उसका बता रहे हो आप लोग. 19B सही है. हाँ, ग्रीन थंब होना यानी क्लमजी होना सही है. और राइट आंसर ग्रीस पाम का होता है ब्राइब करना, यानी कि किसी को रिश्वत देना. अगला क्वेश्चन, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री. रॉन्ग ट्री को बार्क करना. आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 20. का फर्स्ट आंसर ए होगा. साक्षी ने बताया यहाँ पे या आशुतोष ने बताया है. आई डाउट, इसलिए नंबर दे दीजिएगा ऊपर लिखकर. टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग. एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या होता है? टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी दिशा गलत है. आप उस ट्रैक पे नहीं जा रहे जिस पे आपको काम करना चाहिए. पढ़ते तो हैं पर क्या पढ़ना ये नहीं पता होता है. पढ़े जा रहे तो भी आप रॉन्ग ट्रैक पे होते हैं ना. वही टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कारण में रॉन्ग होना. ठीक है. नेक्स्ट 21 लिख के रखे. 21 और जैसे ही आपका आंसर है क्लिक कर दीजिए. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. बुल को हॉर्न से पकड़ना. इसका मतलब क्या होता है? टू फेस डेंजर बोल्डली. किसी भी डेंजर को, मुसीबत को बोल्ड तरीके से फेस करना. एस्केप अनहर्ट. बच के निकल जाना, बिना चोट लगे आप बच के निकल गए. टू एक्ट फुलिशली. बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करना. या टू एंजॉय रिस्की स्पोर्ट्स. रिस्की स्पोर्ट्स को एंजॉय करना. क्या बोलेंगे? 21A. अनिल ने फिर से बताया है राइट आंसर. आपको आंसर दे दिया है 18 वाले का, है ना. हाँ, ए. डेंजर का एकदम खतरों के खिलाड़ी बन जाना और एकदम आराम से सामना करना डेंजर का, उसको कहा जाता है. नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप बनना. इसका मतलब क्या होता है? रिसीव अ प्रेशियस गिफ्ट. अच्छा सा गिफ्ट मिलना. अचीव सडन ग्रेटनेस. अचानक से ही बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस मिल जाना. या हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट. अडेप्ट कर पाना. या हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल. टैलेंट, अच्छा बोलने का टैलेंट होना. 22D. हाँ, CHSL कोर्स परचेस करना. मंत्रा ले लीजिए आराम से. आपका नया बैच है पूरा एकदम रिकॉर्डेड और लाइव. जितना हो गया वो रिकॉर्डेड मिलेगा, बाकी लाइव मिलेगा. ठीक है. हाँ, डी इसका राइट आंसर है. किसने बताया था? मैं भूल गई हूँ, शायद अनिल. हाँ, अनिल ने. नया ही बैच चल रहा है मंत्रा. टर्न अ डेफ ईयर. डेफ ईयर टर्न कर लेना यानी कि एक ऐसा कान सामने रख देना जो कोई बात नहीं सुन सकता. आंसर क्या होगा? टू पे अटेंशन, टू लिसन केयरफुली. दोनों एक ही बात कर रहा है. टू पे नो हीड, बिल्कुल ध्यान नहीं देना. टू मेक समवन डेफ, किसी को डेफ बना देना. हाँ, ऑरेटर कहा जाता है उस पर्सन को जो कि बहुत अच्छे से बोलते हैं. आंसर 23D. तो यहाँ पर स्माइली ने बताया है सबसे पहले 23D इज द राइट आंसर. वेरी गुड. अगले वाले पे चलेंगे. टर्न अ डेफ ईयर का मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना सामने वाला क्या कह रहा है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 2 टास्क, किसी को टेक 2 टास्क लेना, किसी को वर्क असाइन करना, किसी को रिव्यूक करना यानी डांटना फटकारना, टू प्रेज किसी की तारीफ करना, या किसी को अवार्ड देना। 24 राइट आंसर बताइए, ए बी सी या डी? 24 ए बी सी या डी? फटाफट फटाफट आंसर करिए, नंबर लिख कर रखिए, द मोमेंट आंसर आएगा फटाफट भेज दो उसको। अनिल, सुधांशु फिर से सबसे पहले ये नंबर लिख के रखता है, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, नंबर लिख के करो, सबसे पहले आंसर आएगा। बी सब बोल रहे हैं, बी बी बी, तो सबका बी आंसर राइट है। 24 का बी, यानी कि टेक 2 टास्क मतलब आड़े हाथों लेना किसी को, हिंदी में बोलते हैं ना आज तो मैंने उसको एकदम आड़े हाथों ले लिया, यानी डांट दिया मस्त जबरदस्त एकदम, उसको बोला जाता है। किसी की जम कर डांट लगाना, रिव्यू करना, उसको बोला जाता है, ठीक है। 25 हैव वंस हैंड फुल, किसी के हाथ को फुल रखना या किसी का हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से फुल होना। टू बी वेरी रिच, बहुत रिच होना, बहुत अमीर होना। टू बी वेरी क्लमजी, बहुत ही ज़्यादा अजीब होना। टू बी वेरी बिजी, बहुत बिजी होना, या टू बी वेरी जेनरस, बहुत ही जेनरस होना। क्या होगा आंसर? 25 पे हम लोग आ गए यहाँ पे। 25 का सी सबसे पहले नेहा ने बताया है। हाँ, अगर हैंड फुल है इसका ये मतलब नहीं सामने वाले की थाली में घी ज़्यादा है, जैसा कि लगता है, इसका मतलब कि सामने वाला कुछ ज़्यादा ही रिच है, ये लगता है, पर इसका ये आंसर नहीं होगा। टू बी वेरी बिजी, इतना हाथ में उसके सामान है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसको बोला जाता है, ठीक है। सी राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, फेस द म्यूजिक। 26 नंबर आंसर दीजिए, 26 लिख के आंसर दीजिएगा, तभी आ पाएगा आपका नाम ऊपर, है ना। जल्दी से बताओ, नाम अगर ऊपर आता है तो आपका नाम बताना है, बताइए। 26 सी। क्वेश्चन है आपका, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना। अगर आप म्यूजिक को फेस कर रहे होते हो तो आप किसको फेस कर रहे हो? तो क्रिटिसिज्म को, इंसल्ट को, है ना। सी कैसे बता रहे हो आप लोग? डी बताया है क्या? हाँ, डी इज द राइट आंसर एक्चुअली। बताया फिर से अनिल, मैं अब अनिल का नाम लूंगी, बहुत नाम आ गया। अब इसके जस्ट नीचे, अनिल के जस्ट नीचे जो आता है उसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेस द म्यूजिक, फेस द क्रिटिसिज्म, फेस द इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट। एक आता है अभी इन दिनों पूछा जा रहा है, पॉकेट एंड इंसल्ट। इंसल्ट को पॉकेट में रखना, यानी इंसल्ट को सुनना बिना कुछ बहस करे। नेक्स्ट वन, पास द हेड। 27 राइट आंसर। 27 का क्या होगा? पास द हेड। कहाँ लाए अमरदीप? 25 कहाँ? एमटीएस में। 22 आए आपके, वेरी गुड। और बहुत अच्छा करिए, आगे भी अच्छा करते रहिए, बस अच्छा लगे सेशन तो लाइक जरूर कर दीजिए। सो स्माइली इज द सेकंड नंबर, नेहा इज द थर्ड नंबर। बाकी लोग क्यों नहीं है यार? सभी के आने चाहिए ना नाम, बाकी लोग ऊपर आइए। 27 डी जो है, डी है? नहीं नहीं, 27 बी होगा। हाँ बी है, स्माइली ने दिया है सेकंड नंबर पे। तो बाकी सब लोग ऊपर आओ। चलिए, टू सेल समथिंग, टू कलेक्ट मनी, यस। ऐसे हैट आगे आगे करके खूब ज़्यादा पैसे कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, अनिल आप तो बहुत समझदार हो ना, अब बहुत बार आ गया तुम्हारा नाम, अब क्या तुम्हारा नाम लेते रहे क्लास में? अगला वाला 28, एज द क्रो फ्लाइज। जैसे कि मैं वैसे जाऊंगी, एज द क्रो फ्लाइज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि क्रो फ्लाई कर रहा हो, ऐसे जाऊंगी। इसका मतलब क्या होता है? टू बी अनसर्टन, अ लॉन्ग विंडिंग पाथ, द शॉर्टेस्ट रूट, या टू बी डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस बोलना। श्री कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा ने एक बार फिर से आंसर सही दिया सबसे पहले, हाँ अनिल के बाद, लेकिन शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। क्रो क्या होता है? क्रो जब उड़ता है ना तो कोई ट्रैफिक उसको मिलता नहीं है, राइट। कोई बैरियर नहीं लगे हुए थे, कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा होता, कहीं रोड खराब उबड़ खाबड़ नहीं होती, कहीं गड्ढे नहीं होते, तो उसको एक स्मूथ वे मिलता है, पाथवे मिलता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका रूट जो है बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, इसलिए सबसे पहले पहुंचता है क्रो। और अगर आप क्रो की स्पीड में चलते हैं, आई विल रीच एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब आप बहुत तेज़ी से फटाफट से बस पहुँचने ही वाले हैं, ठीक है।
चलिए इसी के साथ 28 हो गया। 29 आपके सामने, इन अ पिकल, पिकल में होना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, जिसने लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिएगा। पिकल में होना, ग्रेट पेन में होना, बहुत दुख में होना। इन जुबिलिएशन, ये स्पेस आना चाहिए था, जुबिलिएशन खुशी में होना। ट्रबल में होना, परेशानी में होना। इन डीप सॉरो, बहुत ही ज़्यादा डीप तकलीफ में होना। आंसर 29 सी नेहा ने दिया है और फिर आशुतोष ने दिया है, बाकी लोग काफ़ी नीचे हैं। 20 सी सही है। 29 सी, पिकल में होना, अचार में होना। अचार मतलब समझते हो क्या, एक ऐसे करके बर्नी रखी हुई होगा, ठीक है, एक ऐसे करके बर्नी, बॉटल, जो भी आपके यहाँ पे बोला जाता है, जार वगैरह ऐसे करके रखा होगा जार, और इस जार में आपको कैरी भी मिलेगी, आम भी मिलेगा, और भी मसाले, बहुत सारी, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। तो अगर इसमें फंस गए तो मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बीच में फंस जाना, मुसीबत, परेशानी, समस्या का सामना करना, उसको बोला जाता है इन ट्रबल, परेशानी में होना। अगला वाला, रेड लेटर डे, वो दिन जिस दिन आप रेड से लिखते हो, वो दिन जिस दिन आप रेड कलर का लेटर लिखते हो, वो दिन जब आप रेड कपड़े पहनते हो, या फिर कुछ और। वेरी स्पेशल डे, वेरी हॉट डे, वेरी फ्राइटफुल डे, वेरी कोल्ड डे। ठंडा दिन, डरावना दिन, गर्म दिन या स्पेशल दिन, बताइए। 30 सबको आता होगा उड़ाने वाला क्वेश्चन। नेहा सबसे पहले, वेरी गुड, आंसर आया है ए। 30 ए, बहुत ही स्पेशल डे, इंपॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, ये भी लिखा आता है ना। तो अच्छा दिन, आपके लिए बहुत ही प्यारा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिन, बहुत ही स्पेशल, उसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, मेमोरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, 30 हो गया। 31, थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन में साथ होना, इसको मतलब टू बी सैक्रेड, नहीं सॉरी, टू बी स्केयर्ड ऑफ स्मॉल डेंजर्स, छोटे छोटे डेंजर से, खतरों से डर जाना। पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से गुजरना। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे सर्कमस्टेंसेस में, सारी परिस्थितियों में किसी को सपोर्ट करना। या फिर टू बी हार्ड हार्टेड इन टाइम्स ऑफ लॉस, लॉस के टाइम पे दुखी हो जाना, उसे क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे सर्कमस्टेंसेस में साथ रहना। 31 सी इज द राइट आंसर। यस, नेहा ने फिर से दिया है 31 सी, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सारे ही सर्कमस्टेंसेस में किसी को सपोर्ट करना, उसे कहा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, रूल द रूस्ट। 32, रूल द रूस्ट, रूस्ट को रूल करना। टू मेक ऑल द डिसीजन, सारे डिसीजन लेने वाले आप ही हो। टू बी प्रॉस्परस बट जेनरस, प्रॉस्परस होना पर जेनरस होना, मतलब कि आपके पास पैसा है पर आप काइंड भी हो। टू फ्रीक्वेंटली पिक अ क्वारल, जानबूझ के लड़ाई करना बार बार। टू ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना। 32 ए इसका राइट आंसर है। 32 ए, मोहना कौन है, 32 ए इनका भी आया है पर नेहा के बाद आया है, तो नेहा सबसे पहले आंसर दे रही है। अभी लगातार 4th टाइम नेहा का सबसे पहले। भाई क्या कर रहे हो, इंटरनेट सबका होता है, पूरे इंडिया में इंटरनेट एक ही चलता है, जल्दी जल्दी आंसर दो सारे। किसी और का भी नाम ऊपर आए, ओमकार, स्मिता, स्वीटी, लक्ष्मी, इंद्रजीत, स्वास्तिकी, आंसर्स तो आप लोग भी दे रहे हो ना, फिर ऊपर क्यों नहीं आ रहे। और कौन है यहाँ पे, जिष्णु, आदिल खान, दुर्गेश, इतने सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं आ रहा आप लोगों का ऊपर। जितेंद्र ऑल्सो। सो द राइट आंसर इज रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है, आप ही रूल कर रहे हो। टू होल्ड द कीज या होल्ड कीज, कीज अगर आपके हाथ में है तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। ये कौन आया है, एट आर्म्स लेंथ 33, अगर किसी से आप एक हाथ की दूरी बना के रखते हो इसका मतलब आप असेंबली लाइन में खड़े हो, या आपको कोरोना का डर लग रहा है, या फिर आप लेंथ देख रहे हो कि फैब्रिक का लेंथ कैसा है, कपड़ा कैसा है, अच्छा है या लंबाई में, यानी एज क्लोज एज वन कैन टच, उतना क्लोज कि किसी के टच में आ जाओ, या फिर अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस किसी का अवॉइड करना। क्रेजी फन, ये कौन है, हाँ जी, तो ये क्रेजी फन है जिन्होंने इस बार बाजी मारी है बहुत देर बाद। 33 ए राइट आंसर। हाँ, अवॉइड टू मच क्लोजनेस, यस एग्जैक्टली। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी से ना पर्याप्त दूरी बना के रखना, बहुत ज़्यादा चिपकना नहीं उसके ना, उसी को बोलेंगे। सी राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का स्लो है भाई, अपने नेट को
अच्छे वाले साबुन से नहलाओ, स्लो साबुन मत यूज करो, ये बोल रहा है सीधे सीधे, ठीक है। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, एसिड डालो टेस्ट करो। मैलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, बदला लेने की बहुत क्रूर वे। अ टेस्ट दैट शो हाउ टू हार्म समवन, एक ऐसा टेस्ट जो ये बताए किसी को हार्म कैसे करना है। प्रूफ दैट एन अटैक हैज बीन मेड, ये एक प्रूफ कि हाँ पता चले, एसिड टेस्ट होगा तभी ना पता चलेगा अटैक हुआ है। राइट आंसर 34 का साक्षी का आंसर तो गलत है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आशुतोष, चौरसिया एंड स्वीटी, इन दोनों ने राइट आंसर, नहीं दोनों ने आंसर दिया है पर एक का सी एक का बी है। अब देखना है बी और सी दोनों ही गलत है। राइट आंसर इसका होगा, निरंजन का भी गलत हो गया है, एक मिनट लाइन से देख रही हूँ मैं किसने गलत सही दिया है। स्माइली सिंह ने आंसर दिया इसके बाद डी और वही सही है। स्मिता, पूजा, आप लोग का सबका गलत है बेटा, पूजा सिंह का सही है बेटा, डी होगा इसका आंसर। मुझे लगा ये तो आता होगा। एसिड टेस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी, एक ऐसा जुगाड़ करना जिससे पता चल जाए कितना दूध है कितना पानी है, एकदम साफ टेस्ट। यानी कि ये डेफिनेट लिखा हुआ है, डेफिनेट वे, प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, सच है या झूठ है, सच और झूठ का पक्का पता चल जाए उसको बोला जाता है, ठीक है। डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ, सच का एकदम डेफिनेट पता चले, एकदम तुरंत में सही है या गलत है, तुरंत से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डार्क हॉर्स सबको आता है, एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस बार। डार्क हॉर्स, और फटाफट आंसर दीजिए डार्क हॉर्स का। कंफ्यूजन हो गया सी और डी में, इसीलिए ही मैं करवा रही हूँ ये वाले। आशुतोष 1 मिनट बेटा, मैंने लाइन से पढ़ा है, आपका नंबर दिख जाएगा। उस लाइन में नहीं थे आप नीचे थे, काफ़ी नीचे थे, दीपाली के भी नीचे हो आप, बहुत देर में आपका आंसर आया। अरे 35 का आंसर चल रहा है क्या? कौन होता है? छुपा रुस्तम होता है, डार्क हॉर्स। फर्स्ट 3 का नाम ले लो, चलो ठीक है। अनिल, नेहा, इंद्रजीत, वेरी गुड बेटा। आशुतोष, चौरसिया भी आ गए। अग्नि परीक्षा क्यों कह रहे हो? दूध का दूध पानी का पानी, ये होता है पिछला वाला। अब डार्क हॉर्स कौन होता है? वही जो पूरे साल दूसरों को मशीन करता रहता है और खुद जाके जीत जाता है, राइट? कौन है वो? समवन हु इज फॉन्ड ऑफ हॉर्स रेसिंग? नो। समवन हु हैज अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन? नो। समवन हु ब्रीड्स रेस हॉर्सेस? नो नो नो। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स? हाँ, रणछोड़ दास। हाँ विवेक, अगर कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। हैंड इन ग्लव, ग्लव में हैंड होना मतलब बहुत ठंड लग रही है। अरे नंबर लिख के बताना, ऐसे नहीं बताएगा कोई भी। वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, एक ही ऑफिस में काम करना। वियरिंग ग्लव्स वाइल वर्किंग, काम करते समय ग्लव्स पहनना। पार्टनरशिप होना किसी के साथ डिसऑनेस्टी में, यानी कि गलत काम में किसी का साथ देना। या फिर डूइंग वर्क इन द गार्डन, गार्डन में काम करना। नेहा, अनिल, आशुतोष, वेरी गुड आशुतोष, एंड कृष्णा ऑल्सो, क्योंकि नेहा अनिल तो बहुत बार आ रहे हैं। और स्माइली ने अपना आंसर लिख के डिलीट कर दिया। स्मिता एंड साक्षी ने 6, अब मैंने काफ़ी नाम पढ़े तो सी इसका आंसर दिया। यस यस सी होगा। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? एक ही ग्लव है, दोनों ने हाथ डाल रखा है और पता नहीं चल रहा है पर अंदर कुछ चल रहा है, तो कुछ सीक्रेटली, कुछ इलीगल, कुछ गलत, कुछ डिसऑनेस्टी से काम करना, उसको बोला जाता है हैंड इन ग्लव होना, ठीक है। नेक्स्ट वन 37, लेट इन द डे, ये स्पेस है बेटा जी। लेट इन द डे, टू ओल्ड टू वर्क, काम करने के लिए, बहुत पुराना। टू राइप टू ईट, कुछ ज़्यादा ही पक गया है, खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पक गया है। नहीं नहीं दीपाली, चेक करो बेटा। नेक्स्ट वन, टू डार्क टू सी, इतना डार्क कि देखा ना दिखाई ना दे। और लास्ट वन, टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, याद है क्या आपको ये वाली बात?
37D होना चाहिए। स्मिता पटेल एंड स्माइली एंड कृष्णा। अब मैं नए नाम ही लूँगी। स्मिता पटेल ने दिया है, F दे दिया है, हो मैंने नाम भी ले लिया। और कौन है? जिष्णु पिल्लई। 37D। हाँ देखते हैं। लेट इन द डे, यस यही होता है। लेट इन द डे का मतलब टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज़, इतना डिलेड कि उसका अब कोई काम नहीं रह गया। जैसे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इतना देर से डिसीजन लेते हैं हमारे यहाँ पर कोर्ट में, बहुत सारे क्योंकि रीजंस होते हैं, तो भी हमारे यहाँ पे लॉ में बहुत स्लो काम करता है ना। जुडिशरी हमारा बहुत स्लो है और इसका डिसीजन बहुत पेंडिंग हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज़। बहुत बार ऐसा होता है जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है या जो विक्टिम है वो निकल लिया होता है, कुछ पता ही नहीं चलता और केस चलते रहेगा, उसको बोला जाता है टू डिलेड टू बी एनी यूज़। नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ ब्लैंक। 38। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है आप लाइन खींच रहे हो पर आपकी लाइन खींच नहीं रही है। ये लाइन नहीं, ये तो दिख रही है। आप लाइन खींच रहे हो पर दिख नहीं रही है, खींच रहे हो पर दिख नहीं रही है, खींच रहे हो पर दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट इफेक्टिव, इम्पैक्टफुल नहीं है। 38। स्मिता वेरी गुड, आप टॉप पे आ गए हो। ए इसका राइट आंसर। इंद्रजीत गलत। आशुतोष चौरसिया सही। ए हाँ। टू बी अनसक्सेसफुल, लाइन खींचा आया नहीं, लाइन खींचा आया नहीं, लाइन खींचा आया नहीं, मतलब ड्रॉ कर रहे हैं पर दिखाई नहीं दे रहा, काम कर रहे हैं पर हो रहा नहीं है, अनसक्सेसफुल हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब एक बात मैं आप लोगों को बोल दूं, अब बस लास्ट 12 क्वेश्चन रह गए हैं। लास्ट 12 होगा रैपिड फायर राउंड। ठीक है, रैपिड फायर में मतलब बस क्वेश्चन आएंगे, आपको फटाफट आंसर्स देते जाने और मेक श्योर एक भी आंसर आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, फटाफट आंसर्स देंगे सभी और एक भी बंदा जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट 12 ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं। लास्ट 12 करेंगे क्विकली। नेक्स्ट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, एग्जामिनर्स फेवरेट, जैसा कि मैंने कहा था सब एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर दीजिए। 39 आपके सामने 39 आ गया है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से बोल्ट गिरना। फटाफट आंसर दीजिए सभी। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनप्लेजेंट, है ना। हर एग्जाम का हिस्सा बनता है ये वाला, तो गलत नहीं करेंगे इसको कोई भी। समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, उल्टे हाथ से कॉम्प्लीमेंट देना। मतलब एक डायलॉग होता है, देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, वही उसी टाइप का कुछ है ये। हाँ 39 भी हो गया। 40 बताइए जल्दी से। 40 क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। नंबर लिख के बताओगे। 40D जिष्णु पिल्लई ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड। पर डी है क्या इसका आंसर? ना ना ना, इसका राइट आंसर डी नहीं है, आप गलत हो गए। राइट आंसर इसका सी है। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज फ्रेज, लगा था तारीफ हो रही है, ऐसा लगा जैसे कि तारीफ हो रही है, पर एक्चुअली बाद में पता चला ये तो इंसल्ट करके चली गई, तारीफ नहीं है, ये इंसल्ट हो गई आपकी चुपचाप से। ठीक है, ये हो गया 40। 41 फटाफट आंसर देंगे। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लाना, आगे लाना, बेस्ट फुट फॉरवर्ड लाना, फटाफट। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लाना, यानी कि टेक केयर टू ड्रेस वेल, वॉक वेरी कॉशियसली, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। एग्जैक्टली, अपना बेस्ट देने की एकदम लगातार कोशिश करना, जो कि आप लोग गलत आंसर दे रहे हो इसका। साक्षी गलत आपका आंसर। और किसका गलत है? और कुछ लोगों ने डिलीट कर दिया, उनका गलत होगा ऑब्वियसली, इसीलिए। हाँ, तो राइट आंसर इसका होगा ट्राई एज हार्ड एज योर वन कैन, है ना। जैसा आप कर सकते हो बेस्ट, अपना बेस्ट देना, टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन 42 एट स्नेल स्पेस, स्नेल की गति में, स्नेल की स्पीड में चलना, इसका मतलब क्या होता है? डू समथिंग वेरी केयरफुली, बी वेरी परसिस्टेंट, लगातार बने रहना, डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत स्लोली काम करना, या कीप योर मूव सीक्रेट, अपनी चीज़ों को, अपने चाल को छुपा के रखना, कैसे दुनिया देख ले, कैसे उन्हें पता चल जाए।
आंसर, एक स्पीड से लगातार आंसर आते हैं एकदम से। 42C राइट आंसर, यस बिल्कुल सही है। डू समथिंग वेरी स्लोली, एकदम धीरे धीरे काम करना, राइट उसी को बुलाता है। आ पेन इन द नेक, नेक में पेन है एकदम। नेक में पेन होना मतलब क्या होता है? नेक में पेन होने का मतलब होता है एकदम जो मतलब मुसीबत है, एकदम गले पड़ गई है, गले ही पड़ गई एक्चुअली, जा ही नहीं रही है ना, जो होता है मोमेंट ऑफ डिस्प्यूट। नहीं, माई आंट इज पेन इन द नेक है, मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फंसी होंगी, बहुत ही फास्टिडियस होंगी, बहुत ही ज़्यादा मीन मेक निकालने वाली, गलतियाँ निकालने वाली, उसको बोला जाता है इरिटेटिंग। यस, जो हर बात में, छोटी बड़ी बात में इरिटेट करे। नेक्स्ट, प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, मेन पॉइंट को अवॉइड करते हुए, इसको बोला जाता है। आंसर दीजिए। और ये बीट अराउंड द बुश की जगह बीट अबाउट द बुश भी हो सकता है। आंसर बोलिए। अवॉइड द टॉपिक, हाँ ए बोल रहे हैं ना सब लोग, यस ए इसका राइट आंसर है। अवॉइड द टॉपिक, मेन पॉइंट को अवॉइड करना। एक्चुअली अवॉइड द मेन पॉइंट भी हो सकता है इसमें, अवॉइड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है। मेक नो हेडवे, हेडवे नहीं बनाना। मेक नो हेडवे, इसका मतलब क्या होता है? चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, चेक करना कि हेड यहाँ से पास हो सकता है कि नहीं हो सकता। अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, प्रोग्रेस करने में रुक जाना, प्रोग्रेस नहीं कर पाना, एक्चुअली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाना। अनेबल टू ओवरटेक, किसी और को ओवरटेक नहीं कर पाना। या फॉर्स टू फिक्स अ न्यू गोल, क्या बोलती पब्लिक? 45B, 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 45B। जब आप सारे 45B बोल रहे हो तो 45B ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। 45B इज द राइट आंसर। मेक नो हेडवे यानी कि आप चल रहे हो लेकिन आपको आगे रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, यू आर नॉट सक्सीडिंग इन योर प्लान्स, अपने प्लान्स में फेल हो जाना। मेक नो प्रोग्रेस। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, make short work of something, reduce the size, dispose of quickly, edit carefully या shorten some dress, ड्रेस को shorten करना। क्या होगा राइट आंसर? 46 पूछ रही हूं मैं। A, रिड्यूस कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना यानी किसी चीज़ से पीछा छुड़ा लेना, एडिट कर देना, या शॉर्टन सम ड्रेस, ड्रेस वगैरह को काट पीट के छोटा कर देना। हाँ, राइट आंसर क्या होगा? रिड्यूस द साइज नहीं होगा। ए आया है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का ए आया है जो कि राइट नहीं है। ठीक है, क्या होगा? या तो कंप्लीट कर लेना तुरंत से या फिर खत्म, मतलब किसी चीज का काम तमाम कर देना, या तो काम आर या पार, समझ रहे हो? आर या पार कर देना, या तो सक्सेसफुल हो जाना, कंप्लीट कर लेना एक्शन को, या तो कंप्लीशन हो जाए, कंप्लीट कर लेना एक्शन को, या फिर उससे गेट रीड कर लेना, पीछा छुड़ा लेना, किसी भी तरीके से आर या पार कर लेना। या तो आर होगा आज तो, या तो काम पूरा ही होगा, या फिर हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, उसको बोला जाएगा। तो बी होगा इसका, हाँ रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इन अ नटशेल, नटशेल में ये कहा जा रहा है कि एड नट्स, पुट एवरीथिंग इन अ शेल, पैक्ड वेरी टाइटली या एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत टाइट से पैक कर देना। आंसर जल्दी से। 47, नट शेल में कोई बात कही जा रही है, नट में रख के शेल में रख दिया जा रहा है, नट रख दिया जा रहा है, ये बहुत टाइट पैक कर देना है। क्या होगा? 47, क्विकली आंसर दीजिए, मुझे आ नहीं रहा है। और टाइपिंग स्पीड का स्लो हो जाना एक ही तरफ इशारा करता है कि भैया अब आपको आंसर्स नहीं आ रहे, ये इतने से इजी नहीं आ रहे, कैसे चलेगा? हाँ जी, डी, बहुत सारे लोग बता रहे पैकेज का कुछ नहीं होगा इसमें। नो नट नो शेल, ना तो इसमें नट आएगा, ना ही इसमें शेल आएगा, ना ही इसमें पैकिंग होगी। ठीक है, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, मेन बात कह के सीधी बात, नो बकवास, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे पॉइंट पे आओ, खत्म करो। नेक्स्ट, बी एन ओपन बुक, ओपन बुक बन जाना,
आंसर बताइए। 48। अगर आप ओपन बुक बन जाते हैं इसका मतलब क्या होगा? आप वो हैं जिसके बारे में जानना बहुत आसान है, आप वो हैं जो एडवाइस देते हैं दूसरों को ओपन रहने की, आप वो हैं जो बहुत ही शौकीन है पढ़ने का, या आप वो हैं जिसने बहुत सारा मुझे एग्जामिनेशन लिख दिया बिना प्रिपेयर करे, बिना तैयारी करे एग्जाम दे दिया है? कौन है आप? ओपन बुक होना मतलब जो दूसरों को एडवाइस देता है फ्रैंक होने की, वो होगा? नहीं भाई, कैसे बी लगा दिया, सोचा भी कैसे? वो होता है जिसकी जिंदगी खुली किताब होती है, हर एक पन्ना कोई भी आया पढ़ सकता है, मतलब जिसके बारे में जानना बहुत आसान हो उसे ही बोला जाता है। ए आएगा इसका राइट आंसर। बी बोल के ए बोलने वालों ठीक कर लो अपने आंसर्स, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट, बताया था मैंने परसों, बताया था ना? आंसर बताइए। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में सोचना भी नहीं, नॉट डील विद द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल डील नहीं करना, या फिर लेट समवन एल्स डील विद द प्रॉब्लम, अरे दूसरों को करने दो डील, या फिर डील करो पर तभी जब जरूरत हो, अरे पहले से परेशान मत हो, जब प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, समस्या आएगी तब उसको हैंडल कर लेंगे, यही था। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों वर्ल्ड का एकदम हर चीज दोनों हाथों में बैलेंस, एकदम इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, एकदम बैलेंस, क्या बोला जाता है उसको? आंसर, आंसर नंबर के साथ आंसर। सत्य प्रकाश ए बता रहे, बेटा गलत बता रहे हो ना, मैंने बोला ये रैपिड फायर राउंड है, एकदम फटाफट फटाफट आंसर करना है, सारी चीजें अपने फायदे में होना, इधर से भी लड्डू आ रहा आन दो, उधर से भी लड्डू आ रहा आन दो, उधर से भी लड्डू आ रहा आन दो, वो होता है, हर जगह से फायदा ही फायदा मिलते जाना, गुड करियर नहीं, ऑल द एडवांटेजेस, यस सारे तरफ से फायदे। अब देखो 50 कंप्लीट हो गए लेकिन टेस्ट अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अब टफ क्वेश्चंस हैं, इसके बाद टफ क्वेश्चंस हैं, तो जो लोग टफ क्वेश्चंस फेस करने के लिए तैयार हैं वो रुकें, और जिनको लगता है हमें टफ नहीं आएंगे वो जाएं, ठीक है? पर अगर टफ करोगे तो सीखोगे, अच्छा बढ़िया। आइए आगे चलते हैं टफ क्वेश्चंस के साथ। ये रहा नेक्स्ट वन, हियर इट इज, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, वेरी टफ, एकदम नहीं आता मुझे, फटाफट आंसर्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, आंसर दो फटाफट, सेशन अभी बाकी है, सो बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, लॉरेल्स क्या होता है? अपने अचीवमेंट्स, है ना, विन लॉरेल्स, अचीवमेंट हासिल करना, सफलता हासिल करना, आगे बढ़ना, और रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, अपने अचीवमेंट पे, अपने लॉरेल्स पे, अपने विनिंग्स पे बैठ के आराम से रेस्ट करना, इसका मतलब डिफेंड करना दूसरों को नहीं, नॉट टू कम टू पॉइंट नहीं, टू रिमेंबर इजीली नहीं, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, अब हमें खूब कमा लिया, अब हम बैठ के आराम से खाएंगे, इसका मतलब ये होता है। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अभी मैंने नहीं कमाया खूब, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, समझ गए, अभी नहीं बोल रही। आंसर नेक्स्ट, फॉल आउट, आंसर तो मैंने कहा था टफ पड़ेगा, फॉल आउट करना, एडमायर करना, डिक्लेयर डेड, किसी को डेड डिक्लेयर कर दिया जाए, लव समवन, या क्वारल करना। आंसर, आंसर संन्यास ले लेना, हाँ फॉल आउट यही होता है। अच्छा वो पिछले वाले का, टू का डी बता रहे हैं सारे, कहीं पे बॉम्ब विस्फोट कर देना, और बॉम्ब विस्फोट नहीं हो तो खुद जाके ही चिल्ला चिल्ली कर देना कि ब्लास्ट हो जाए, एक्चुअली इसको बोलते हैं लड़ना, क्वारल करना, ठीक है? नेक्स्ट, विज़ाविज़, विज़ाविज़ और कैच 22, ये दो इडियम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये इंडिया से नहीं लिए गए, कहीं और से लेके आए हैं, पर ये चाइनीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ होता तो इस बोर्ड में फिट नहीं होता, ठीक है? चाइनीज़ नहीं है। विज़ाविज़ क्या होता है? कैच 22, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, जिससे बाहर आना मुश्किल हो।
हाँ, विज़ क्या होता है? विज़ होता है कॉन्ट्ररी यानी ऑपोजिट नहीं। कंप्लीट करना, पूरा करना नहीं, इन रिलेशन टू। हाँ, विज़ इन रिलेशन टू होता है। नेक्स्ट वन, व्हील्स विद इन व्हील्स, व्हील के अंदर भी व्हील्स है। ये हमारे व्हील बना था परसों, ठीक है। अब जैसे ही आप उस व्हील को हटाते हो उसके अंदर आपको एक और व्हील दिखता है, उसके अंदर आपको एक और व्हील दिखता है, तो एक मुसीबत खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू हो गई। इसको बोला जाता है व्हील्स अंडर व्हील्स। इसका मतलब क्या होता है? हिडन एनिमी, साइड बाय टाइम, कोर्स ऑफ टाइम या कॉम्प्लिकेशन। क्या बोला जाएगा? एक खत्म नहीं हुई दूसरी आ जाती है ना। कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है, सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशन, राइट, इसी को बोला जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये क्या हो गया? क्वेश्चन पे आएंगे केवल, है ना। आउट ऑफ द एल्बोज, बहुत टफ है, मुझे एकदम नहीं आता है भाई। टफ है तो कैसे आएगा? एल्बोज से बाहर निकले जा रहा है, इसका मतलब स्टबर्न है, जिद्दी है, पुअर है, गरीब है, टू बी ब्लंट एकदम मुंह फट है, या फिर रिजिड है, जिद्दी है। ठीक है, हाँ बताइए। आउट ऑफ द एल्बोज मतलब क्या होता है? एल्बोज से भी बाहर आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो इतना ज़्यादा रैग्ड, इतना ज़्यादा जर्जर अवस्था में होना, किसी का बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में होना, वॉर्न आउट कंडीशन में होना। नेक्स्ट, कम ऑफ, कम ऑफ मैंने कहा था टफ है, मुझे नहीं आते, बोला था मैंने आपको टफ है। लॉन्च वन सेल्फ, खुद को लॉन्च करना, यानी कुछ स्टार्ट करना अपना। बी सेपरेटेड, अलग हो जाना। हैव डिपॉजिटेड, जमा करा देना, या फिर टेकिंग लीव, छुट्टी लेके भाग जाना। आंसर 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 जल्दी। तनु, 1 घंटे बाद कहाँ से आई हो? 56 बी राइट है। कम ऑफ, आना और अलग हो जाना। बी सेपरेटेड, वी आर कम ऑफ नाउ, हम अब कम ऑफ हो चुके हैं। वी वर क्लोज टुगेदर अर्लियर, पहले हम क्लोज थे, करीब थे। ही वॉज यूनिक, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज डिफरेंट, और अब हम लोग अलग हो गए क्योंकि वो कैसा हो गया? वियर्ड, क्विंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, पुट इनटू एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लाना, सिस्टमैटिक कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, इरेगुलर कर देना, रैपिडली, फटाफट कर देना। क्या होगा? पुट इनटू एक्शन, पुट इनटू एक्शन का मतलब क्या है? वही कोई भी काम का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना, प्लान को, जो भी अभी तक सोच रखा था केवल जो माइंड में था उसको अभी एक्शन में ला देना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, डू अवे विद, किसी चीज को डू अवे विद कर देना। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 57 आ नहीं रहा है, इसका मतलब टफ ले रहे हो क्या? मुझे नहीं आता, आप लोग को तो आता है। टफ थे पर मेरे लिए, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा आप मुझे बताते भी जाओगे और मुझे आता भी जाएगा। यस, हाँ, डू अवे विद का मतलब क्या होता है? अबॉलिश कर देना, या इनवैलिड करार कर देना, या इम्पॉसिबल हो जाना, या एम्प्टी यानी खाली कर देना। तो डू अवे विद का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से एनिलेट कर देना, अबॉलिश कर देना, है ना, अबॉलिश कर देना। यस, अबॉलिश। वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, गिव मनी फॉर टेकिंग अलॉट अबाउट नथिंग, सॉरी, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ना बोलने के लिए पैसा देना। थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मुंह से शेयर करना, वर्बल शेयरिंग ने बोल के, कॉन्वर्जेशन के थ्रू किसी की इंफॉर्मेशन को शेयर करना। या फिर ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द कंपनी, कंपनी में अपने ऑर्डर डिसिप्लिन लाना। या लीव समवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, किसी को डिफिकल्टी के समय, मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना। इसके लिए कौन सा इडियम होता है बताइएगा? राइट आंसर बी दे रहे हैं, हाँ बी आएगा। माउथ पब्लिसिटी, ये क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी, बोल बोल के इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, खूब किसी के बारे में चर्चा करना, उसको बोला जाता है। हाँ, टू लीव समवन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, इसका आइडियम बताइए।
किसी को मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना, मुसीबत के समय अकेला छोड़ देना किसी को, क्या बोलेंगे उसको? बताइए। हाँ जी, लीव इन द लर्च, राइट। लीव इन द लर्च होता है किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ना। पुल स्ट्रिंग्स, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे बिल्कुल नहीं आता है। फ्रेंड्स ऑफ गुड वेदर, अच्छा, फेयर वेदर्ड फ्रेंड वो होता है ना, फेयर वेदर्ड फ्रेंड होता है, यानी अच्छे मौसम में किसी को अकेला छोड़ देना, उसको बोला जाता है फेयर वेदर्ड फ्रेंड। ठीक है, अच्छे मौसम में अकेला छोड़ देना नहीं, मौसम जब तक अच्छा है तब तक उसका साथ देना, उसके बाद उसको बाढ़ में जान दो। ठीक है, उसी को बोला जाता है। हाँ, पुलिस स्ट्रिंग्स पता है? अरे हमारे चाचा को जानते नहीं हो आप, हमारे चाचा कौन है? नेताजी हैं, कुछ भी काम करा सकते हैं, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रिंग्स। टू यूज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसेस का साथ लेना, एग्जैक्टली। ठीक है, सबको यही। चलिए नेक्स्ट, लीव हैंड टू माउथ, सॉरी लिव हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ रहना। हाँ, वही वही जिनके चाचा विधायक होते हैं और फूफा संसद में होते हैं, वही फूफा जो शादी में घूमते रहते हैं, वही क्या? कैसे घूमते हैं शादी में? बन ठन के। लिव हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ जीना मतलब खाने के लिए भी नहीं होना, बहुत कम जिसके पास पैसा होना, उसी को बोला जाता है ना। वेरी सीक्रेटली आउटस्पोकन, टू हैव जस्ट इनफ टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना। डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन होना, इसका मतलब डिफिकल्ट रोड, इमेजिनरी वर्ल्ड, वेस्टेड और लॉस्ट, या टू फ्राउन, फ्राउन करना यानी आईब्रोज चौड़े करके गुस्सा करना। ठीक है, फ्राउन करना उसको बोलते हैं, ये नहीं होगा, वेस्टेड और लॉस्ट, डाउन द ड्रेन। नेक्स्ट, नो इफ्स नो बट्स, कोई काम हम करते हैं ना गुस्से में, नाराज हो जाने वाले और नाराज होकर घूमने वाले, और ऐसा हो जाता है शादी में कोई मनाता भी नहीं है उसको। हाँ, नो इफ्स नो बट्स, यानी एक ऐसा प्लान जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं है, यानी परफेक्ट प्लान, यानी नो डाउट, जिसमें कोई डाउट नहीं हो, उसको बोला जाता है। इन डीप वाटर, अगर आप जाके डीप वाटर में खड़े हो जाओ तो किस में हो जाओगे? बहाव आएगा पानी का, उड़ा के ले जाएगा, यानी यू आर इन अ डीप ट्रबल, बहुत ट्रबल में हो, परेशानी में हो, डिफिकल्टी में हो, समस्या में हो, इन ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टू बी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ फूफा रूठे पड़े और एक तरफ जीजा रूठ गए, उसी को बोला जाता है। मुसीबत किसकी आती है? हाँ, between two great difficulties. A child's play, child's play मतलब a cake's walk, sorry a cake walk है ना, a piece of cake। ठीक है, something that is very easy, आ जाएगा ये तो सबको, क्योंकि it is a child's play after all। On the wrong side of 60, 60 के रॉन्ग साइड में अगर आप चले गए हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है मौत के करीब आ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, मतलब आपकी एज जो है 60 से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यस, टू बी ओल्डर देन 60, इन एक्सपीरियंस या एबल टू कन्विंस या सुटेबल नहीं होगा। केक वॉक अभी अभी आ चुका है, केक वॉक आता है सबको। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक बोलते हैं उसको। ठीक है, केक वॉक यानी रोमांटिक वॉक, लॉन्ग ड्राइव, ऑप्शंस देखो इसके, रोमांटिक वॉक, लॉन्ग ड्राइव, कुछ और लिख देते हैं ऐसा,
है ना, लविंग केक, कुछ भी ऐसा लिख देते, समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, शायद डू और डाई, करो या मरो, टू रिसीव समवन, टू मेक अ फाइनल एफर्ट, टू क्रिटिसाइज वन या टू इंटरप्ट वन। क्या होगा, मैंने अभी पहले बताया था, आर या पार की सिचुएशन, या तो इधर कर देंगे या उधर कर देंगे, या तो सक्सीड हो जाएंगे या खत्म कर देंगे, बताया था, वही होता है डू और डाई वाला सिचुएशन। टू मेक अ फाइनल एफर्ट, इसके बाद कुछ नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज देयर 70, ऑन अकाउंट ऑफ, on account of Diwali, on account of Janmashtami, there was a holiday, on account of Raksha Bandhan, there were many, there was a week holiday, no? हाँ, because of इसी को कहते हैं, on account of, because of Diwali, because of Raksha Bandhan, the school will remain closed on account of Raksha Bandhan, ऐसे लिखा आता था ना पहले, नोटिस लगा होता था, ठीक है। सो हियर वी गो, ऑल 70 क्वेश्चंस आर डन। आज के इडियम्स हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं, कुछ इजी कुछ टफ का कॉम्बिनेशन था। कल भी इडियम्स के साथ ही मिलेंगे, एक बार सारे इडियम्स कर लेंगे। 2000 तो हम पहले ही कर चुके हैं, और अब जो बढ़ के इडियम्स हो गए हैं 3000 करीबन, सारे करेंगे, नए पुराने अच्छे बुरे सब, चाहे आपको जितने भी आते हो चाहे आपको जितने भी नहीं आते हो, ठीक है, सब करने वाले अब हम रोज बैक टू बैक, सारे इडियम्स का रिवीजन हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है या फिर कुछ और करें हम लोग, ठीक है। और एक सेशन वाला जिसमें हम लोग क्लासेस करेंगे वो सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप कल वाली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड घर में रहें, सुरक्षित रहें, और घर में रह के पढ़ते रहें, इसलिए देखते रहें इंडिया स्टडीज़ मेरे साथ। मिलेंगे कल रात के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। कल 9 o'clock, यस शार्प। हाँ बोलती है पब्लिक, चलो पब्लिक की बात तो मान ही जाएंगे। इस वीक इडियम